हेलो स्टूडेंट्स, आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो क्लासेस चल रही हैं उसका आज डे 10 है। इन क्लासेस में हम सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम बताइए। तो ये कौन सी उपलब्ध सुविधा होती है? ई कॉमर्स। ऑप्शन डी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर डैश थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर पूछी गई तो कितनी थी? 7.6%। तो ऑप्शन सी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कथक नर्तक नर्तकी नहीं है? तो आनंद शंकर कथक नर्तक नर्तकी नहीं है। कौन कौन है? शंभू महाराज का संबंध कथक से है, सितारा देवी का संबंध कथक से है, गोपी कृष्णा का संबंध कथक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम को डैश पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाधियों का अंत का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन डी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो ध्यानचंद्र थे। कौन थे? ध्यानचंद्र, हॉकी टीम के कप्तान। जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था, कब हुआ था बर्लिन ओलंपिक? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवल निर्यात बराबर कुल निर्यात माइनस क्या होता है? कुल आयात। तो ये क्या फिल किया जाएगा? कुल आयात। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 148 करता है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? तो दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी। इस क्लास में आपको कम समय में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसी वजह से इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लिया जा रहा है, सीधे क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदिता नेओगी अनाम को डैश से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें किससे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में किस मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई? तो इसका आंसर मैसूर चेन्नई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में डैश को अधिक महत्व दिया गया? तो किसको अधिक महत्व दिया गया था? तो आत्मनिर्भरता को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई नगाइनी डैश के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो मणिपुर के लोगों द्वारा मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? लुई नगाइनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है? तो लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। तो ऑप्शन ए इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा गया था? तो जो पूर्वी भाग थे उनको निचला नगर कहा गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन बी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम डैश वर्ष में पारित किया गया था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पूछा जा रहा है, तो 2000 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलामंडलम रमनकुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो कथकली में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची में शामिल हैं अनुसूचित बैंक हैं? तो दूसरी अनुसूची में शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस राज्य ने 2015 के भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी? तो केरल राज्य ने की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग के बारे में पूछा जा रहा, तो रेशम वस्त्र है।
ऑप्शन डी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए डैश समिति का गठन किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य में अनुशंसाएं करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो गरबा का संबंध गुजरात से है। ऑप्शन ए इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। यहाँ उन्होंने किससे कहा जा रहा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी को कहा जा रहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरण में प्राथमिक मांसाहारी कौन है। घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज में बताना है। तो प्राथमिक मांसाहारी इसमें मेढक है। ऑप्शन सी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H5OH का रासायनिक सूत्र है। किसका, C2H5O। तो किसका रासायनिक सूत्र है, इथेनॉल का। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही। उस समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त करती थी। तो 85% जो जनसंख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को दावाल के नाम से जाना जाता है। तो राहुल द्रविड़ को दावाल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन ए इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटी बिहू असम के 3 त्योहार में से एक है। यह डैश के महीने में मनाया जाता है। तो अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े मोरनी नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये आपका गोवा का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYB बीजों के मूल भंडार के लिए की गई थी। तो किसकी स्थापना 1963 में की गई थी। तो राष्ट्रीय बीज निगम की। ऑप्शन ए इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक ऐसा जमा खाता होता है जिसे ऐसे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहते हैं। तो ये कौन सा खाता होता है, बचत खाता। ऑप्शन सी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होती है। तो किसके द्वारा अलग होती है। तो पाक जल संधि के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया था। तो रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई डैश और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। तो 90 और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए फुटबॉल के पिच की लंबाई। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी 2 गैसें निकलती हैं। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन बी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे डैश के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। तो क्या होता है, आयोडीन के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। तो वैशाली राजधानी थी। ऑप्शन सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र द्वारा किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी यदि वह वर्ष के कुछ समय के लिए ही अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है, जैसे कि फसल कटाई का मौसम। तो ये मौसमी बेरोजगारी है। ऑप्शन बी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला SAI सेंटर फॉर एक्सीलेंस डैश में स्थापित किया गया। तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया था, शिमला में। ऑप्शन ए सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1976 में स्थापित डैश की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया। तो
तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन बी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्धरित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्धारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ग का निर्यात डैश को बढ़ाता है? माल का निर्यात इस जगह दिया गया है जो सामान होता है। तो किसको बढ़ाता है? विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विधान परिषद के सदस्य डैश वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में डैश शामिल होते हैं? तो इसमें एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्र के साथ 1 लाख रुपए शामिल होते हैं। ऑप्शन सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तो किस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें? तो इसका सीधे आंसर ही है, एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आंध्र प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था या फिर थी? तो रानी रामपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया लीग HIL की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 2013 में हुई थी इसकी शुरुआत। ऑप्शन सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति डैश कहलाती है? तो ये संपार्थिक कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश डैश के कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण होती है। ऑप्शन ए सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 72 ये अधिकार देता है। ऑप्शन डी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केलुचरण महापात्र ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई थी? तो इन्होंने ओडिसी में अपनी पहचान बनाई थी। ऑप्शन सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग से हुई थी? तो दक्षिण भारत से कथकली नृत्य शैली की शुरुआत हुई। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो मोपिन अरुणाचल प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। ऑप्शन सी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा रखी गई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा रखी गई थी। जिन बच्चों को सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं वो लोग जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस डाल दी गई हैं। क्लास जिस दिन से पेपर होना शुरू हुए थे पहले दिन से लेकर 9 दिन तक की क्लास डाली जा चुकी हैं। आज 10वां दिन है, ये वाली क्लास भी प्लेलिस्ट में डाल दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो नींबू प्रोटीन का स्रोत नहीं है। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? मछली है, दूध है, मांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो कुख्यात जो जलियांवाला बाग है उसकी घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही दिया गया है।
आज आपके 10वें दिन के चारों शिफ्ट के पेपर करवा दिए गए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।